रोहित शर्मा जहां पर 72 गेंदों पर 90 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर अब तक 25 गेंदों का सामना किया और 30 रन बना चुके हैं। अब गेंदबाजी में हमजा आ चुके हैं। हमजा ने अब तक 8 ओवर का स्पेल डाला और 61 रन खर्च किया। अब देखना होगा यहाँ पर आखिरी 2 ओवर का थ्रिलर मुकाबला, हमजा क्या कर पाएंगे, क्या इन दोनों ही सलामी जोड़ी का विकेट निकाल पाएंगे और अफगानिस्तान को इस टीम में इस मुकाबले में वापसी करवा पाएंगे। हमजा लेकर चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और की पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, विकेट के अंदर गेंद थी और बल्लेबाज ने एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में श्रेयस अय्यर ने गेंद को खेला और रन बनाने का ऐसे में कोई मौका नहीं। इस ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिली है। हमजा ने कमाल की गेंद डाली, लेंथ पर गेंद थी और बल्लेबाज ने सीधे बल्ले के साथ शॉट जरूर खेला, लेकिन भारतीय टीम के स्कोर में कोई इजाफा नहीं हो पाया। भारतीय टीम का स्कोर 265 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और हमजा की ये खासियत है कि हमजा यहाँ पर पड़ने के बाद इनकी गेंदें बाहर की तरफ मूव करती है, जहाँ पर बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और देखना होगा आखिरी 11 गेंदें 28 रनों की आवश्यकता होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में यहाँ से जीत दर्ज करना चाहेगी और रोहित शर्मा भी अपने शतक के काफ़ी नज़दीक हैं। रोहित शर्मा को अब 10 रनों की आवश्यकता होगी अपना शतक पूरा करने के लिए, और ऐसे में मुझे लगता है श्रेयस अय्यर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रोहित शर्मा को देते हुए नजर आएंगे। हमजा लेकर चले लेफ्ट आर्म ओवर की दूसरी गेंद, देखना होगा इस बार अच्छी गेंद शॉर्ट ऑफ पिच की गेंद, बल्लेबाज ने कवर के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर के पल्ले से कमाल का हिट देखने को मिला। इस बार छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज ने रूम बनाया और कवर के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट छक्का जड़ दिया, और इस छक्के की बदौलत अब भारतीय टीम पहुंची 271 के स्कोर पर। अब आखिरी 10 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। एक तरफ श्रेयस अय्यर 27 गेंदों पर 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी छोर पर रोहित शर्मा 72 गेंदों का सामना करके 90 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए हमजा की पहली 2 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं। ऐसे में ओवर की तीसरी गेंद हमजा लेके चलेंगे और देखना होगा क्या हमजा इस बार श्रेयस अय्यर को रोक पाएंगे, क्या श्रेयस अय्यर का जो बैट फ्लो है उसको यहाँ पर हमजा रोक पाएंगे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान को यहाँ से मुकाबला जीतना है तो 22 रन डिफेंड करने होंगे। अगर 22 रन डिफेंड करने हैं तो रोहित शर्मा या फिर श्रेयस अय्यर में से किसी एक बल्लेबाज का विकेट निकालना होगा। हमजा लेकर चले ओवर की तीसरी गेंद, सामना करने के लिए श्रेयस अय्यर तैयार होंगे। देखना होगा इस बार गुड लेंथ की गेंद, बल्लेबाज ने फिर से गेंद को उड़ा दिया, ओवर कवर गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। जहां पर दूसरी गेंद पर छक्का आया था और तीसरी गेंद पर अब कमाल का चौका देखने को मिला, और इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने भारतीय टीम को जीत के और करीब लाकर खड़ा कर दिया। श्रेयस अय्यर 28 गेंदों पर 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए आखिरी 9 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता होगी, और देखना होगा क्या 18 रन बन पाएंगे या फिर इस 18 रन को डिफेंड करते हुए नजर आएगी अफगानिस्तान की टीम। अब तक हमजा के इस ओवर में साथियों ऑलरेडी 10 रन बन चुके, अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी। अगर इस वनडे मुकाबले की बात करें, ओडीआई मुकाबले की बात करें, तो आखिरी 9 गेंदों का मुकाबला ये सीरीज बचा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, और इस पहले ही मुकाबले में भारत की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। हमजा ओवर की चौथी गेंद लेकर चले, इस बार फुल लेंथ की गेंद, बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कवर के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, लेकिन कवर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद, डॉट गेंद देखने को मिली है। 4 गेंदें हो चुकी है, ओवर की 5 गेंद लेकर चले, इस बार डाउन द लेग साइड गेंद, बल्लेबाज ने रूम बनाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद पेड लाइन पर लगेगी। एक और यहाँ पर डॉट गेंद देखने को मिली। हमजा ने इस बार इस ओवर में वापसी कर ली है, और अब ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम भी इस मुकाबले में वापसी कर रही है, और भारतीय टीम को आखिरी 7 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता होगी। श्रेयस अय्यर ने भले ही दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बड़े बाउंड्रीज लगाई थी, लेकिन आखिरी अब तक 2 गेंदें जो हमजा के द्वारा डाली गई वहां पर श्रेयस अय्यर ज़्यादा कुछ कारनामा नहीं कर पाए। और के अंतिम गेंद हमजा लेकर चलेंगे, सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन देखना होगा, इस गेंद पर किस प्रकार देखने को मिलेगा। हमजा लेकर चले ओवर द विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फिर से फुल लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को हमें खेल दिया, नीचे क्या कोई फील्डर आ पाएगा, और इस बार फील्डर नीचे खड़े थे और श्रेयस अय्यर का विकेट। कमाल की गेंद इस बार चौथे स्टेप पर गेंद डाली थी, और बल्लेबाज ने इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बैट का बाहरी किनार लेते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र में वहां पर
रहमत खड़े थे और रहमत ने कमाल का कैच पकड़ लिया और इस विकेट के साथ भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लग चुका है। 275 रन पर 4 विकेट। श्रेयस अय्यर 31 गेंदों पर 40 रन बनाकर अपना विकेट गंवा चुके हैं। अब यहाँ पर आखिरी 6 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता होगी। अब बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल आ चुके हैं और अब देखना होगा आखिरी ओवर डालने के लिए अफगानिस्तान की ओर से कौन आएगा। अगर स्पिनर गेंदबाज को कहीं ना कहीं बुलाए तो रोहित शर्मा उनके सामने अच्छा कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब गेंदबाजी के लिए नूर अहमद को बुला लिया। नूर अहमद लेकर चले। इस बार पहले गेंद रोहित शर्मा ने उठाकर खेल दिया शॉट और मिड विकेट के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। साथियों कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का ये शॉट देखने को मिला है रोहित शर्मा के बल्ले से और इस छक्के ने यहाँ पर ये डिसाइड कर दिया कि भारतीय टीम इस मुकाबले में आपको वापसी करते हुए नजर आएगी। अब आखिरी 5 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले के अंदर और रोहित शर्मा है जो अब अपने शतक से मात्र 5 रन, माफ कीजिएगा 4 रन दूर होंगे। अगर 4 रन बना लेंगे तो रोहित शर्मा इस ओडीआई के मुकाबले में अपना शतक पूरा कर लेंगे। एक बार फिर नूर अहमद लेकर चले। ओवर की दूसरी गेंद सामना करेंगे रोहित शर्मा। इस बार और गलत की गेंद और रोहित शर्मा ने मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को निकाला, लेकिन मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। एक और डॉट गेंद। अब आखिरी 4 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। नूर अहमद ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले रोहित शर्मा के लिए। इस बार रोहित शर्मा ने सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को उड़ा दिया। गेंद हवा में, क्या कोई नीचे फील्डर आ पाएगा, लेकिन नहीं। एक और कमाल का छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से और रोहित शर्मा ने इस छक्के के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। मात्र 75 गेंदें ली और 102 रन बना दिए और भारतीय टीम अब कहीं ना कहीं जीत के और करीब जाती हुई। आखिरी 3 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता होगी। रोहित शर्मा 75 गेंदे शतक पूरा करते हुए। इस बार नूर अहमद ने छोटी गेंद डाली, लेकिन छोटी गेंद पर रोहित शर्मा ने कमाल का लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में शॉट खेल दिया। देखना होगा नूर अहमद आखिरी 3 गेंदे किस प्रकार डाल पाएंगे। क्या यहाँ पर रोहित शर्मा को रोक पाएंगे। अगर एक भी बड़ा हिट आया तो ये मान के चलेगी भारतीय टीम इस मुकाबले में आपको जीतती हुई नजर आएगी। अब तक केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए जरूर है, लेकिन उनको अब तक एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिल पाया। एक बार फिर नूर अहमद लेकर चले। ओवर की चौथी गेंद। इस बार बल्लेबाज ने फिर से गेंद को उड़ा दिया और गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में और गेंद यहाँ पर फील्डर वहां पर मौजूद है और कमाल का कैच। एक और कमाल का विकेट और इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने वापसी कर ली। रोहित शर्मा को पैड लाइन पर गेंद डाली और वहां पर फील्डर खड़े थे और फील्डर ने कमाल का कैच पकड़ लिया पीछे की तरफ भागते हुए और यहां पर भारतीय टीम को लगता हुआ 5वां बड़ा झटका। रोहित शर्मा अपना शतक पूरा करने के बाद विकेट गंवा चुके हैं। मोहम्मद नबी वहां पर खड़े थे। नबी ने कमाल का कैच पकड़ा और मुझे लगता है मोहम्मद नबी कप्तान है इस टीम के और नूर अहमद को एक बड़ी सफलता मिली। अब आखिरी 2 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता होगी। अब देखना होगा भारतीय टीम के लिए यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए किस बल्लेबाज को उतारा जाएगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपना काम बखूबी करके दिखाया। 76 गेंदों पर 102 रन बनाकर अपना विकेट गंवा चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। हार्ड हिटर पांड्या क्या आखिरी 2 गेंदों पर अपना जलवा बिखेर पाएंगे हार्दिक पांड्या, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब नूर अहमद के ऊपर भी दबाव होगा कि हार्दिक पांड्या को हार्ड लेन डालेंगे या फिर मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को यॉर्कर लेन डालने का प्रयास करेंगे नूर अहमद। लेकिन कुछ भी कहो, मोहम्मद नबी ने पीछे की तरफ भागते हुए कमाल का कैच पकड़ा और जहां पर यह मुकाबला भारतीय टीम जीत रही थी वहां पर रोका इस मुकाबले को। एक बार फिर नूर अहमद इस बार लेकर चले, गेंद को उड़ा दिया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत चुकी है। भारतीय टीम ने साथियों इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया और हार्दिक पांड्या ने आते ही पहली गेंद पर छक्का उड़ाया। नूर अहमद ने फुल लेंथ की गेंद डाली और हार्दिक पांड्या तैयार थे फुल लेंथ की गेंद पे और कवर के ऊपर से ओवर कवर 6 रनों के लिए गेंद और हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक विनिंग शॉट देखने को मिला जहां पर केएल राहुल को इस मुकाबले में एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन आज कुछ भी कहो, रोहित शर्मा के शतक की पारी ने भारतीय टीम को ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ जिता दिया
और ये आखिरी ओवर का थ्रिलर मुकाबला था और भारतीय टीम ने इस ओवर में साथियों 16 रन बनाए। 12 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी करी हार्दिक पांड्या ने। आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मुकाबले को अपने नाम किया। तो साथियों पहला मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। अब आखिरी 2 मुकाबले इस सीरीज के शेष देखना होगा भारतीय टीम इस सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं।